डॉक्टर आर.के. चौहान साहब, आज के हमारे इनॉग्रल ऑफिसर पीआईडी और गैट एरिया लीडर आदरणीय लाइन डॉक्टर जगदीश गुलाटी जी, हमारे आईपीडीजी और एमसीसी जो कि अभी हम बहुत जल्दी ज्वाइन करने वाले हैं, हमारी बात हुई फोन से उनसे, डॉक्टर क्षितिज शर्मा जी, फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन चैतन पंड्या जी, हमारे इमीडिएट पास्ट मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन और आज की हमारी फैकल्टी हमारे आदरणीय लाइन सीए विनय मित्तल जी गाजियाबाद से, जो इस समय मल्टीपल के जीएलटी के कोऑर्डिनेटर भी हैं। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच हमारे आईपीएमसीएस इमीडिएट पास्ट कैबिनेट सेक्रेटरी लाइन प्रभात चतुर्वेदी जी भी हमारे आग्रह पे जुड़े हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट के जीएलटी कोऑर्डिनेटर आदरणीय लाइन डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव जी, हमारे गैट कन्वीनर आदरणीय लाइन मकुल लाल टंडन जी, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, सभी सम्मानित पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जो यहाँ उपस्थित हैं। विशेष तौर से मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे आदरणीय पिताजी पास्ट काउंसिल सेक्रेटरी लाइन सतीश श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं। मैं आपका सभी का अभिनंदन करता हूँ। साथ ही हमारे डिस्ट्रिक्ट के सभी जो कैबिनेट ऑफिसर्स जिन्होंने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमारा साथ दिया, हमारे साथ उपस्थित हैं। और सबसे खास तौर से हमारे रीजन चेयरपर्सन जिनके लिए आज की ये ट्रेनिंग कार्यशाला आयोजित की गई है। और मुझे विश्वास है कि इतने हमारे काबिल फैकल्टी हैं, इतने अनुभवी लाइन लीडर लाइन सीए विनय मित्तल जी हमारे बीच हैं। उनके अनुभव का, उनके ज्ञान का आपको लाभ मिलेगा और साल भर आपको कार्य करने में बहुत ही आसानी होगी। और इसके साथ साथ में बहुत ही हमारे विशिष्ट पार्टिसिपेंट्स, हमारे मंडल के सीनियर लीडर्स भी हैं जिनको ट्रेनिंग में बहुत रुचि है और जिनका मार्गदर्शन और जिनका प्रोत्साहन हमें मिल रहा है। जैसे अभी लाइन राधे मारवा जी ने इतने सुंदर बातें कही ट्रेनिंग के बारे में। बहुत से सीनियर लाइन लीडर्स हैं, गोपाल दास अग्रवाल जी है, भारत भूषण जी हैं, बहुत सारे लोग लाइन अनिल जायसवाल, लाला भैया जी हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे हमारे कैबिनेट के ऑफिसर्स और सीनियर लीडर्स जुड़े हुए हैं। मैं सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अध्याय 5 में यानी पार्ट 5 में आज हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। आप सबके सहयोग से पीएचडी ट्रेनिंग के माध्यम से प्रथम 3 अध्याय, उसके बाद कल जोन चेयरपर्सन की ट्रेनिंग के माध्यम से चतुर्थ अध्याय बहुत ही सकुशल, बहुत ही सफलतापूर्वक, बहुत ही सराहनीय ढंग से संपादित हम लोग कर सके हैं। इसके लिए मैं अपनी लीडरशिप का, अपने सभी लाइन लीडर्स का, सभी लाइन्स का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि आज का भी ये ट्रेनिंग कार्यक्रम वैसे ही सफल होगा। मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने आदरणीय डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन पीएम जय आर.के. चौहान साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट के बहुत ही डायनेमिक जीएलटी कोऑर्डिनेटर पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव जी, गैट कन्वीनर आदरणीय पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पास्ट काउंसिल ट्रेजरर लाइन मकुल लाल टंडन जी, और पूरी हमारी डिस्ट्रिक्ट की लीडरशिप का कि आपने मुझ में विश्वास व्यक्त किया और मुझे ये ट्रेनिंग की जिम्मेदारी एज ए कन्वीनर दी। और मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं जो भी मुझसे भरसक अच्छे से अच्छा हो सके उस प्रकार से मैं आप सबके लिए कर सकूं। बस आप अपना स्नेह और मार्गदर्शन यूं ही बनाए रखिए। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने कल बताया था, क्योंकि आज हमारे पार्टिसिपेंट्स अलग हैं, हमारे गेस्ट्स भी अलग हैं, हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे एमसीसी जो कि हमारे आईपीडीजी हैं, लाइन डॉक्टर क्षितिज शर्मा जी, उनकी टीम को और मंडल के एक एक लाइन्स को, क्योंकि बहुत बड़ा कीर्तिमान उनके नेतृत्व में हम लोग स्थापित कर पाए हैं। और विश्व में हम लोग नंबर 2 हैं सेवा के क्षेत्र में। 12,916 सेवा की गतिविधियों के द्वारा 69,11,033 लोगों की हम लोग सेवा कर पाए हैं। और विश्व में द्वितीय स्थान पाना कोई मजाक नहीं है, कोई मामूली बात नहीं है, बहुत ही बड़ा कीर्तिमान है। मैं उसके लिए उन्हें बधाई देता हूँ। इसके साथ साथ न केवल सेवा बल्कि एलसीआईएफ के क्षेत्र में भी हम लोगों ने 52 एमजीएफ दिए हैं। हम लोगों ने 10 से अधिक मॉडल क्लब्स बनाए हैं, 12 नए क्लब्स बनाए हैं, बहुत सा धन कैंपेन 100 में दिया है और निश्चित ही बहुत ही सराहनीय कार्य लाइन डॉक्टर क्षितिज जी के नेतृत्व में आप सब द्वारा किया है। मैं ये बधाई देने का मेरा एक पर्पस और है। हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो रीजन चेयरपर्सन है, जो जोन चेयरपर्सन है, हमारे बाकी जो डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन है और हमारे लीडर्स हैं, उनको मोटिवेट करना भी मेरा पर्पस है इसके द्वारा। क्योंकि ये जो उपलब्धि हुई है ये ऐसे नहीं हुई है, ये आसान नहीं है। इसकी शुरुआत हुई है आदरणीय हमारे पास्ट काउंसिल सेक्रेटरी प्रभात जी के समय से। उन्होंने हमें नारा दिया सेवा दिल से और हम लोगों ने बहुत ही उनके नेतृत्व में सराहनीय कार्य किया। मंडल हमारा एक सूत्र में बंध के उनके प्रेम में, उनके सम्मान में सभी ने बहुत कार्य किया और उन्होंने ही डॉक्टर क्षितिज के कंधे पर बड़े भाई की तरह बराबर हाथ रखे रहा और उनके ही मार्गदर्शन से, उनके सहयोग से 1 और 11 होते हुए डॉक्टर क्षितिज जी ने भी सेवा जुनून से के माध्यम से और ही आगे बढ़ के काम किया।
अब हम लोगों का प्रयास होना चाहिए कि इस पताका को आगे और लहराना है, मंडल 321 के कीर्तिमान को और आगे बढ़ाना है और हमारे आदरणीय लॉ डॉक्टर चौहान जी के नेतृत्व में जरूरतमंदों की सेवा करके हम लोगों को इसे और आगे ले जाना है। यही नहीं रुकना है, क्योंकि हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है। हमारे इतने अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, आदरणीय गुलाटी साहब हैं, प्रभात जी हैं, क्षितिज जी हैं और बहुत सारे हमारे सीनियर लीडर्स मुकुल लाल टंडन जी हैं। सभी के साथ मिलकर हम लोगों को अपने लाइन लीडर्स को लेके, अपने एक एक लाइन्स को लेके निश्चित ही हर क्षेत्र में सेवा के कीर्तिमान स्थापित करना है। अध्ययन जो है होता है, ये एक सतत प्रक्रिया है। ये मानव जन्म से शुरू होकर मृत्यु तक होती है। जब तक हम लोग सीखते रहते हैं तब तक कुछ नया जानते हैं, कुछ न कुछ ज्ञान मिलता रहता है और ये जो ज्ञान का अर्जन है ये जीवन भर चलता है और ज्ञान के प्रकाश से ही हमारे कर्तव्य का पथ सुगम होता है, हमारा मार्ग सुगम होता है। हम लोग को जितना भी ज्ञान होगा, कार्य करने में उतनी ही सुविधा होगी, उतनी ही आसानी रहेगी। एक कोटेशन मैं आपके सामने आपके लिए रखना चाहता हूँ। कहा गया है कि परफेक्शन इज नॉट अटेनेबल। परफेक्शन यानी पूर्णता अटेन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये केवल ईश्वर का स्वरूप है। परफेक्ट केवल प्रभु को माना गया है, केवल ईश्वर को माना गया है। लेकिन बट इफ वी चेज परफेक्शन वी कैन कैच एक्सीलेंस। अगर हम लोग परफेक्शन पाने का प्रयास करेंगे, अपना सतत 100% देने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित ही हम लोग एक्सीलेंस को जरूर प्राप्त कर पाएंगे और आगे श्रेष्ठ कार्य कर पाएंगे। और मेरा अनुरोध है सभी रीजन चेयरपर्सन से कि जो आपके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है उसका लाभ लीजिए। हमारे इतने एक्सपीरियंस लाइन लीडर, लाइन पीएमजेएफ सीए विनय मित्तल जी, जो कि जीएमटी के लीडर हैं, सॉरी जीएलटी के मल्टीपल लीडर हैं, इमीडिएट पास्ट मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन हैं, विशाल लीडरशिप का अनुभव है, बहुत ही सफल उन्होंने अपने समय में कार्य किया है। उनके ज्ञान का आप लाभ लें। और साथ ही साथ मैं आश्वासन आप लोगों को देना चाहता हूं, सभी लाइन्स को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम लोग चिराग के जिन्न की तरह हैं। हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। जब भी आपको हमारी जरूरत पड़ेगी, मेरे जैसे बहुत से लाइन्स हैं जो आपके सहयोग के लिए तत्पर हैं। जब भी आप चिराग को घिसेंगे, एक जिन्न की तरह हम लोग आपके सामने प्रस्तुत होंगे। जो भी आपके लिए सहयोग कर सकेंगे उसके लिए सदा तत्पर होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय लाइन डॉक्टर आरकेएस चौहान से निवेदन करता हूं कि कृपया अपने को अनम्यूट कर लें और आज का स्वागत उद्बोधन एवं इस ट्रेनिंग कार्यशाला के इनॉग्रल का शुभारंभ की घोषणा करें। लाइन डॉक्टर आरकेएस चौहान जी। डॉक्टर साहब आप म्यूट हो गए थे, दोबारा अनम्यूट हो गए थे, दोबारा म्यूट हो गए। धन्यवाद सौरभ जी। मैं 5वें अध्याय जो अध्ययन से आगे बढ़ रहा है और आज अंतिम अध्याय है, इसकी शुरुआत की घोषणा करता हूं और अपने सभी जो अतिथि हैं हमारे, उन सबका स्वागत करता हूं। खास तौर पे जो हमारे अभिभावक हैं और जो टीचर्स ऑफ टीचर जगदीश गुलाटी जी को मैं प्रणाम करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। विनय मित्तल जी जो आज के हमारे टीचर भी हैं और रीजन्स के और एमएलटी के, हमारे जीएलटी के हमारे जो है कोऑर्डिनेटर हैं। अपनी जो हमारी डीजी हैं उसमें से हमारे एमसीसी क्षितिज शर्मा जी का, अपने वीडीजी 1 चैतन्य पांड्या जी का, वीडीजी 2 जिनकी वजह से ये हमारी सक्सेसफुल वर्चुअल मीटिंग हो रही है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद हमारी जो जीएटी की टीम है डिस्ट्रिक्ट की, हमारे मुकुल लाल टंडन जी, डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव जी, नरेंद्र मेहता जी, और बाय द वे हमारे अग्रवाल साहब नहीं जुड़ पाते हैं कुछ निजी कारणों से, इन सबको मैं धन्यवाद देता हूं, स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं आने के लिए। हमारी जो ये डीजी की कैबिनेट टीम है,
हमारे अजय मेहरोत्रा जी कैबिनेट सेक्रेटरी, धीरेन्द्र मिश्रा जी एडिशनल कैबिनेट सेक्रेटरी, ऋषि सेठ पीआरओ, और हमारे अनिल रस्तोगी जी जो ट्रेजरर हैं, उन सब को का भी स्वागत और उनको बधाई देता हूं हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और अच्छे काम करने के लिए। ये हमारे स्तंभ हैं, इनके बिना कोई काम नहीं हो सकता। हमारे कुछ बड़े भाई भी यहाँ पे आए हुए हैं, जिनमें से प्रभात चतुर्वेदी जी का नाम विशेष तौर पे लूंगा मैं। उनके स्नेह से ही हम लोग, और उनकी जो उन्होंने एक स्तंभ जोड़ा था कि सब प्रथम आए थे हम लोग मल्टीपल में, उन्हीं की परिपाटी में क्षितिज शर्मा जी ने भी खूब काम किया, उनकी पूरी टीम ने बहुत काम किया, और जो हमारी नई टीम है वो लोग भी उसी पद चिन्हों पर चल के आगे बढ़ रहे हैं। सबसे जरूरी जो आज की बात है वो है हमारे रीजन चेयरपर्सन, जिनके लिए आज ये मीटिंग रखी गई। मैं उनका अभिनंदन भी करता हूं, स्वागत भी करता हूं, और उनसे आग्रह करता हूं कि वो आज सब जो भी जितना वो जानते हैं उससे भी ज्यादा हमारे मित्तल साहब उनको बताएंगे, उसको जानने की कोशिश करें। जो कुछ रह जाएगा उसमें हमारे यहाँ के जो गुलाटी साहब हैं, आनंद जी हैं, हमारे सौरभ जी हैं, हमारे वीपी मारवाड़ जी हैं, जिनको विशेष रूप से मैं उल्लेख करूंगा, वो सब लोग आगे सिखाने के लिए तैयार रहेंगे। और भी टीम में लोग आ रहे हैं। अब मैं सबका स्वागत और अभिनंदन करते हुए जय हिंद, जय लोयनवाद अपना यही समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद गवर्नर साहब। और अभी मैंने जो उल्लेख किया कि हम लोगों ने इतने उल्लेखनीय सेवा कार्य करके विश्व में द्वितीय स्थान अर्जित किया, उसके लिए विशेष सहयोग हमारे जीएसटी कोऑर्डिनेटर लाइन नरेंद्र मेहता जी का है, जो कि हमारे बीच हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अब हम लोग आ रहे हैं अपने कार्यक्रम के अगले पड़ाव इनॉग्रल के लिए, जिसके लिए हमारे अपने परिवार के हमारे मुखिया, हमारे अग्रज, हमारे अभिभावक, हमारे मार्गदर्शक, और जो कि जैसा अभी गवर्नर साहब ने बताया ट्रेनर ऑफ द ट्रेनर्स, वो उस समय से ट्रेनर हैं जब न एफडीआई होता था न एएलएलआई होता था, और उन्होंने तमाम एफडीआईज को पढ़ाया है, तमाम एएलएलआईज को पढ़ाया है, और न केवल लाइंस में बल्कि जेसीज में बहुत ही उल्लेखनीय वो ट्रेनर रहे हैं। बहुत ही सफल व्यवसायी हैं, बहुत ही सफल लीडर हैं। और मैं याद करता हूं कि 2016 में सुल्तानपुर में कैबिनेट की सभा आयोजित की गई थी, उसमें आदरणीय गुलाटी साहब आए थे, और मैंने उनके सम्मान में कहा था कि वो जितने बड़े हैं उतने ही सरल हैं। ये बात जितनी सामयिक तब थी उतनी ही सामयिक आज भी है, वो उतने ही सरल हैं, और मंडल के हर कार्यक्रम में हम लोगों के एक छोटे से अनुरोध को भी वो स्वीकार करते हैं। कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं व्यस्त हूं या कोई बात है, जबकि जितना बड़ा व्यवसाय उनके पास है हम लोग सोच भी नहीं सकते। हम लोग तो एक छोटा सा व्यवसाय और लाइनवाद में दिक्कत होती है, कैसे वो मैनेज करते हैं, कैसे टाइम का मैनेजमेंट करते हैं, कैसे लाइनवाद, कैसे इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज, इतना बड़े कॉलेजेस, तमाम क्या क्या वो करते हैं, फिर भी इतने विनम्र, इतने सरल, इतने सुलभ हम लोगों के लिए। और हम लोग गौरवान्वित हैं कि ऐसे हमारे लीडर हैं, ऐसे हमारे मार्गदर्शक हैं, जिनकी छत्र छाया में हम लोग सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। उनका आशीर्वाद हम लोगों को सदा मिलता रहा है। मैं अपने आदरणीय लाइन डॉक्टर जगदीश गुलाटी जी, पास्ट इंटरनेशनल डायरेक्टर और वर्तमान में गैट एरिया लीडर, हमारे इनॉग्रल ऑफिसर हैं आज के, मैं उनसे निवेदन करता हूं आपके उद्बोधन के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए, आपके मोटिवेशन के लिए। आदरणीय लाइन डॉक्टर जगदीश गुलाटी जी। धन्यवाद सौरभ भाई, आपने जिन शब्दों में मुझे प्रस्तुत किया वो मैं समझता हूं, मैं उसके लिए आपका हृदय से आभारी हूं, और आपकी भावनाएं एक छोटे भाई की तरह मुझे सदा संबल प्रदान करती हैं और हमेशा करती रहेंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर चौहान जी, इमीडिएट पास्ट गवर्नर और काउंसिल चेयरमैन क्षितिज जी, पास्ट मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन और आज के ट्रेनर विनय मित्तल जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट के गैट कोऑर्डिनेटर बाबू भैया, आज इस हमारे डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट जीएलटी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आनंद, मैं नाम
किस किस का लूं, और सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो वर्चुअल ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, शायद ये रेगुलर ट्रेनिंग से ज्यादा महत्वपूर्ण और साबित हो रहा है। इससे बेहतर प्रशिक्षण हमारे लीडर्स को मिल रहा है। आज कल हमारे डिस्ट्रिक्ट ने जोन चेयरपर्सन का ट्रेनिंग का आयोजित किया और आज रीजन चेयरपर्सन की ट्रेनिंग का आयोजन। डॉक्टर चौहान और सौरभ जी और जो जीएलटी के लीडर्स हैं, आपने बहुत अच्छा चुनाव किया है विनय मित्तल जी को ट्रेनर के रूप में अपने बीच आमंत्रित करते हुए। विनय मित्तल जी बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं और बहुत साफ सरल तरीके से अपनी बातों को कहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी रीजन चेयरपर्सन उनकी ट्रेनिंग को एंजॉय करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ रीजन चेयरपर्सन को, अपने हाथ में एक कागज पेंसिल जरूर रख लें। अगर आप एक कागज पेंसिल रख लेंगे अपने साथ और जो इम्पोर्टेंट बात होगी तो नोट करते जाएंगे, क्योंकि अदरवाइज आदमी भूल जाता है। तो ऐसा आप कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, और जब कभी आपको जरूरत पड़े यू कैन रेफर देयर पेपर एंड पेन। और मुझे अच्छा लगा सौरभ जी ने बताया कि ये सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम YouTube पर भी मौजूद हैं और जब भी चाहें आप इनको देख सकते हैं। सौरभ, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग आवर लीडरशिप एक्टिविटीज, द ट्रेनिंग प्रोग्राम सो वेल, सो इफेक्टिवली। मैं चौहान जी को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ। चौहान जी, बहुत अच्छी शुरुआत है, क्योंकि अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट को सुचारू रूप से संचालित करना है, सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाना है, मेंबरशिप को बढ़ाना है, तो उसका एक ही तरीका है कि लीडरशिप कार्यक्रमों के माध्यम से अपने डिस्ट्रिक्ट के सभी लीडर्स को, सभी लाइन को विकसित किया जाए, डेवलप किया जाए, उन्हें इम्पोर्टेंट फीडबैक दिया जाए। और ये जो ट्रेनिंग है, ये एक बहुत बड़ा टूल है जानकारी के लिए कि किस प्रकार कार्य करना है। आज रीजन चेयरपर्सन स्वयं देखेंगे कि कितने अच्छे तरीके से रीजन की जिम्मेदारियों को आज बता रहे हैं। एक बार जब हम अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को समझ लेते हैं तो फिर हमें आपको हर समय काम करने में सुविधा मिलती है। चौहान साहब, मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूं, आप जो मेरा सम्मान करते हैं, जो आपके मन में मेरे लिए इज्जत है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं आपको ये करना चाहता हूं कि जहां कहीं भी मेरी आपको जरूरत पड़ेगी, अपने साथ खड़ा पाएंगे, चाहे वो कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम हो या आपके अपने डिस्ट्रिक्ट की कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो। आई विल डेफिनेटली लाइक टू बी ए पार्ट ऑफ दैट मीटिंग एंड ट्रेनिंग। और अधिक न कहते हुए कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। मैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के शुभारंभ के लिए, इनॉग्रल के लिए घोषणा करता हूं और आशा करता हूं कि ये कार्यक्रम पूरी तरह सफल होगा। आपको बहुत शुभकामनाएं। उसमें मैं आपसे ये जरूर चाहूंगा कि आप लोग अपने इस प्रोग्राम को पूरा A to Z शुरू से आखिर तक अटेंड करें, नंबर 1। दूसरा, नोटिंग कर लें अपने हाथ। तीसरी बात, कोई भी प्रश्न छोड़े नहीं। सौरभ की बात कही है कि आप, अगर आपके मन में कोई प्रश्न आवे तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए। उससे ये होगा कि हर हालत में आपके प्रश्न का उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। और कोई भी प्रश्न छूट जाए तो आप मेल कर सकते हैं। आप यहाँ पर किसी से भी कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। ये आपको एक अच्छी सुविधा यहाँ पर मौजूद है इस ट्रेनिंग के माध्यम से। रीजन चेयरपर्सन, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपके बेहतर पार्टिसिपेशन के लिए शुभकामनाएं देता हूं और इसके साथ ही मैं गवर्नर साहब को बधाई देते हुए इस कार्यक्रम के इनॉग्रेशन की शुभारंभ की घोषणा करता हूं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक यू सर। आपके ब्लेसिंग से, आपके मार्गदर्शन से हम लोग आश्वस्त हैं कि निश्चित ही आपका आशीर्वाद मिला है तो ये ट्रेनिंग कार्यक्रम सफल होगा। सभी रीजन चेयरपर्सन इससे लाभान्वित होंगे। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच हमारे इमीडिएट पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और वर्तमान में मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन, जो कि अपनी लोकप्रियता की वजह से निर्विरोध मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन हुए हैं, लीडरशिप का उनके ऊपर विशेष स्नेह है, ऐसे लाइन डॉक्टर क्षितिज शर्मा जी। अभी जब वो शायद उपस्थित नहीं थे तो मैंने उनके महान कार्यों का यहाँ उल्लेख किया, कल की भी सभा में उल्लेख किया, और निश्चित ही बहुत ही सफल लीडर हैं
और उनका साथ हम लोगों के साथ रहेगा, डॉक्टर चौहान साहब के साथ रहेगा, आगे चेतन जी के साथ, मेरे साथ रहेगा। तो हम लोग निश्चित ही अच्छा कार्य करने का प्रयास करेंगे सबके मार्गदर्शन में। प्रभात जी भी आज उपस्थित हैं, तो सब लोग मिलकर हम लोग एक टीम है और एक टीम की तरह काम करेंगे। और मैं आदरणीय डॉक्टर क्षितिज शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं, चूंकि वो बहुत अच्छे ट्रेनर खुद भी हैं, आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हैं और भी संस्थाओं से जुड़े हैं, तो कृपया अपने उद्बोधन से, अपने ब्लेसिंग से, अपने मोटिवेशन से यहाँ उपस्थित रीजन चेयरपर्सन को मोटिवेट करें। लाइन डॉक्टर क्षितिज शर्मा जी। धन्यवाद सौरभ भाई। एक बार पुनः इस सीरीज ऑफ ट्रेनिंग अध्ययन के अंदर जो अध्याय हो रहे हैं उन सब में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं एक बार शुरुआत में डॉक्टर आर.के. चौहान साहब को बधाई देना चाहूंगा कि इतनी सफल तरीके से आपने इस विषम परिस्थिति में सौरभ के और बब्बू भैया के और ऋषि के हेल्प से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा ऑर्गेनाइज किया है। आप सबको साधुवाद। और मैं ये चौहान साहब थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा। आपने कहा कि आज अंतिम अध्याय है, बब्बू भैया तो 18 अध्याय जोड़ के बैठे हुए हैं, आपने तो 5वें में अंतिम कर दिया, अभी तो 13 और बाकी है। तो मुझे लगता है कि अगले 2-3 महीने तक हम लोगों को इसी तरीके से मिलना और इसी तरीके से अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाना, और इससे बेहतर माध्यम नहीं है कि ना आपका ट्रैवलिंग में टाइम जा रहा है, ना आपकी किसी फेलोशिप में या भोजन पानी में कोई एक्सपेंसेस हो रहे हैं, एंड एवरीबॉडी इज एबल टू गिव क्वालिटी टाइम। तो चौहान साहब और हमारे पीआईटी साहब जगदीश गुलाटी जी, आपने अभी भी उनका उद्बोधन सुना। ही इज ऑलवेज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस, और उनके मार्गदर्शन में हमारे डिस्ट्रिक्ट ने बहुत सफर तय किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग आने वाले वर्षों में भी उनकी मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। हमारे आज के गेस्ट स्पीकर निवर्तमान मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन विनय भैया हमारे साथ हैं। विनय भाई, आपका स्वागत है हमारे डिस्ट्रिक्ट में। लास्ट ईयर यू स्टार्टेड माय टेन्योर, आपने पहली कैबिनेट मीटिंग में ही मौजूद होकर के एक जोरदार शुरुआत हमारी कैबिनेट मीटिंग को दी थी, और उसी ट्यून पर हमारा पूरा साल चलता रहा। हम लोगों ने मुझे खुद सेटिस्फैक्शन है ये कहने में कि वी हैड अ वेरी फ्रूटफुल ईयर एंड वेरी सक्सेसफुल ईयर। तो कहीं ना कहीं इसमें शुरुआत में आपका हाथ था। मेरे से जस्ट पहले वाले जो गवर्नर साहब थे, मेरे बड़े भाई प्रभात भाई, 2-3 दिन से मीटिंग्स में उनको नहीं देख पा रहा था मैं। आज उनको देख करके बहुत खुशी हुई। प्रभात भैया, आप जब रहते हैं तो हमारा सीना 56 नहीं 112 इंच का हो जाता है, तो आप हमेशा साथ में रहें, और हमारे डिस्ट्रिक्ट के सारे प्रोग्राम्स आप लखनऊ में बैठ करके अटेंड करते रहे, तो हम लोग को ये कभी नहीं लगेगा कि आप लखनऊ चले गए हैं। 321 B1 में नहीं है, 321 E में ही है। और हमारे आने वाले लीडर्स चैतन्य जी, सौरभ जी, इसके अलावा हमारे गेट कन्वीनर बब्बू भैया की तो आप लोग छटा देख ही रहे हैं। कल वो बोले नहीं, आज मैं उनके बोलने का इंतजार करूंगा कि वो क्या क्या चीज कह रहे थे। हम सब इकट्ठे आज ही बोलेंगे, तो हम इंतजार करेंगे बब्बू भैया आपको सुनने का। आज हमारे GLT कोऑर्डिनेटर आनंद जी इस पूरी मीटिंग में पूरे समय ही हैज बीन अवेलेबल थ्रू आउट। और सर, आपका ये नया रूप बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि आपका ये न्यू जो है, जब आप रामदेव जी बाबा के यहाँ से आए थे तब आप बहुत दुबले पतले लग रहे थे, लग रहा था कि बहुत ज्यादा वजन आपका कम हो गया, लेकिन नाउ यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट एंड हैंडसम एंड यू आर लुकिंग मच यंगर। इसके अलावा हमारे GST कोऑर्डिनेटर मेहता साहब भी, ही इज ऑलवेज बीन अ सोर्स, अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। हमारे डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट सेक्रेटरी अजय मेहरोत्रा जी, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम से हम लोग आपको सुन नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, मगर उम्मीद है कि आज आपसे भी रूबरू होंगे। अनिल रस्तोगी जी, कैबिनेट ट्रेजरर, और हमारे सभी रीजन चेयरपर्सन्स, इसमें से देख रहा हूं कि ज्यादातर हमारे साथ जोन में काम कर चुके हैं, और आप लोगों ने बेहतरीन काम किया है साल भर में, एंड यू डिजर्व टू बी जोन्स। मैं देख रहा हूं बिमल जी सामने दिख रहे हैं, बिमल चौकसी जी हैं, किशोरी जी दिख रहे हैं, शैलेंद्र पांडे जी दिख रहे हैं, विकास मिश्रा जी हैं। सबका नाम लेना मुश्किल होगा, बट यू पीपल डिजर्व दिस टू बी अ रीजन चेयरपर्सन। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमने आपको जोन चुना था और आप आज रीजन बन करके चौहान साहब की कैबिनेट में आए हो, तो आप मेरा नाम, और आप प्रभात जी के समय में आप प्रेसिडेंट रहे होगे, तो हम प्रभात जी का नाम, मेरा नाम जो है, आप डूबने नहीं दोगे, और इस बार और जोर शोर से काम करोगे। मैं पूरा आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस कैपेसिटी में ऑन अ पोस्ट और विदाउट बीइंग ऑन पोस्ट, आप जब कभी जहां चाहोगे मुझे अपने साथ खड़ा पाओगे।
आई एम ऑलवेज अवेलेबल 24/7। मैंने कहा है कि मैं 24 घंटे 7 दिन वाला लायन हूँ। हमारे लिए बहुत से लोग पूछते हैं कि आपको किस समय फोन करें। मैं कहता हूँ जब आपको सुविधा आप फोन करिए, अगर मैं आपका कॉल नहीं ले पाऊंगा तो आई विल कॉल यू बैक। तो दोस्तों बस रीजन चेयरपर्सन के बारे में सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि कल हम लोगों ने जोन के बारे में सारी बातें कही। अंतरराष्ट्रीय लायंस जो है वो रीजन चेयरपर्सन को एक ऑप्शनल पोस्ट बताता है, लेकिन हम लोगों ने कभी भी इसको ऑप्शनल नहीं समझा है। पिछले कई वर्षों में, जहां तक मेरी याददाश्त जाती है, हम लोगों ने रीजन चेयरपर्सन को प्रॉपर डिजिग्नेशन दिया है, प्रॉपर इज्जत दी है, प्रॉपर पोस्ट दिया है, प्रॉपर अधिकार दिया है। और रीजन चेयरपर्सन जो है वो जोन चेयरपर्सन और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के बीच की कड़ी होते हैं। मैं अभी मेरे पास एक क्वेश्चनर आया था जिसमें कि हम ये पूछा गया था कि आपने अपने मंडल में 12 क्लब बनाए, पिछले साल प्रभात भैया ने 10 क्लब बनाए, तो आप लोग कैसे हर साल 10-12 क्लब्स बना लेते हो? उसके ऊपर एक क्वेश्चनर आया था मेरे ऊपर। तो मैंने यही कहा कि हम लोग एक हायरार्की के तहत काम करते हैं। हमारी इनर कैबिनेट होती है जिसमें कि हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट ट्रेजरर, कैबिनेट पीआरओ आते हैं और डीजी टीम आती है। और इसके बाद हम अपने सभी सेवाओं के लिए 15 रीजन चेयरपर्सन हम बनाते हैं जिन पे हम निर्भर होते हैं, हम आप पर निर्भर होते हैं। और हम इन 15 रीजन चेयरपर्सन से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने हाथों में, उनके अंडर में 2 या 4 जोन चेयरपर्सन हैं, उनकी कमान बिल्कुल टाइट पकड़े रहें, उनके साथ सहयोगी बन करके, उनका एक एसोसिएट बन करके, उनका एक सलाहकार बन करके उनके साथ रहें। और हमारे जोन चेयरपर्सन से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके अंडर में जो 6 या 8 प्रेसिडेंट्स हैं, क्लब प्रेसिडेंट्स, उनके साथ रहें। तो एक हायरार्की मेंटेन करने से और हर चीजों को उसी तरीके से, हम कभी रीजन चेयरपर्सन को बाईपास ना करें, रीजन चेयरपर्सन कभी जोन चेयरपर्सन को बाईपास ना करे, और जोन चेयरपर्सन कभी क्लब प्रेसिडेंट को बाईपास ना करे। तो क्लब में रीजन में और मंडल में एक बहुत अच्छा माहौल बना रहता है और हम एक दूसरे की इज्जत करना सीखते हैं, एक दूसरे की हायरार्की करना सीखते हैं। इसी तरीके से अगर हम काम करते रहे, जो भी काम करना है हमको, हमें काम करवाना है क्लब से, मगर हमको रीजन चेयरपर्सन को बोलना है, रीजन को, जोन को बोलना है। और दिस कीप्स द एसोसिएशन एक्टिव, इट कीप्स द एसोसिएशन वेरी वायबल। महीनों हर महीने, मतलब अगर हम लोग देखें तो पिछले साल बब्बू भैया ने हमारे पूरे मंडल को 4 जोन में बांट दिया था कि एक इलाहाबाद जोन था, एक बनारस का जोन था, एक साउथ था, एक अदर्स था। और लगभग चारों क्षेत्र में जाकर के हम लोगों ने बब्बू भैया ने 3 गैट कॉन्क्लेव करी, जिसमें कि जीएसटी, जीएलटी, जीएमटी, रीजन जोन सबको इन्वॉल्व किया। तो इस तरीके से एक जुड़ाव बनता है और आपको भी लगता है कि नहीं, हमारी जवाबदेही। देखिए, हम लोग वी आर अ वॉलंटरी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हमें कोई सैलरी नहीं मिलती, हमें कोई पेमेंट नहीं मिलती है। हम यहाँ जुड़े हैं सिर्फ अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से जुड़े हुए हैं। और स्वेच्छा से जुड़ने के बाद एक कमिटमेंट लाना अपने काम में, ये तभी संभव है जब हमारे ऊपर के नेता या हमारे लीडर्स हमको रिकॉग्नाइज करें और हमें जिम्मेदारी दें और हम उन जिम्मेदारियों को पूरा करें। सो दैट इज व्हाट वी हैव बीन एबल टू डू इन द पास्ट फ्यू इयर्स। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि चौहान साहब, जो कि बहुत अच्छी तरह से ये अभी साल चला रहे हैं, मैं आपको शुभकामना भी देना चाहूंगा कि पूरा साल आपका ऐसे ही चले। और आने वाले वर्षों में सौरभ जी से और चैतन्य भाई से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि हम लोग अपने सर्वोपरि मंडल का वातावरण, मंडल में जो इज्जत बनी हुई एक दूसरे के लिए, मंडल में जो हम लोग एक दूसरे के साथ आज किसी भी तरह की बातें खुल करके कर सकते हैं, एक सौहार्द का वातावरण है, उसको सर्वोपरि रख करके हम अपना पूरा साल आगे चलाएं। इस वर्ष और इसके आने वाले वर्ष में भी जब भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा मिलूंगा। ये मौका देने के लिए और आप सबके साथ रूबरू होने के लिए एक बार फिर से डिस्ट्रिक्ट जीएलटी टीम को, डिस्ट्रिक्ट डीजी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत ही मीनिंगफुल आपका संदेश है। निश्चित ही लीडरशिप के लिए बहुत ही कारगर होगा, सर्विसेज के लिए बहुत ही कारगर होगा और आने वाले वर्षों में हमारे मंडल की छवि और कार्यों का आकलन आपके दिए हुए संदेश के आधार पर ही होगा, ऐसा मेरा मानना है। और हम लोग प्रयास करेंगे कि पूरी तरह से आपकी बातों का पालन करें। अब हम लोग आ रहे हैं आज के हमारे मुख्य कार्यक्रम के लिए, जिसके लिए हम सब एकत्र हुए हैं, हमारे रीजन चेयरपर्सन की ट्रेनिंग के लिए। उसके लिए मैंने पहले ही बताया कि हमारे इमीडिएट पास्ट मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन
और वर्तमान में GLT मल्टीपल लीडर लायन PMJF CA विनय मित्तल जी हैं, जो कि बहुत ही योग्य लीडर हैं, बहुत ही सफल लीडर हैं। आपने उनका कार्यकाल देखा है। और ऐसी महान शख्सियत का परिचय कराने के लिए हमारे मंडल के फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन चेतन पंड्या जी उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि लायन CA विनय मित्तल जी का परिचय हमारे सभी उपस्थित पार्टिसिपेंट्स को देने की कृपा करें। लायन चेतन पंड्या जी। धन्यवाद सौरभ भाई। आज के प्रोसाइडिंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉक्टर RK चौहान सर, इनॉग्रेशन चेयरपर्सन डॉक्टर जगदीश गुलाटी सर, पास इंटरनेशनल डायरेक्टर MCC श्री भाई, कन्वीनर कोऑर्डिनेटर मुकुल टंडन सर अंकल, GLT आनंद श्रीवास्तव जी, GST के नरेंद्र मेहता भैया, और हमारे हम सबके प्री इमीडिएट पास्ट मल्टीपल सेक्रेटरी प्रभात भैया, हमारे बीच 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भी उपस्थित है, आपका भी स्वागत है। सीनियर लीडर्स, खासकर हमारे इस पूरी मीटिंग के कंडक्ट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी अजय मल्होत्रा जी, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर अनिल जी, DS मिश्रा जी, डिस्ट्रिक्ट PRO ऋषि शेट्टी, जिन्होंने बहुत सुचारू रूप से कार्यक्रम को सौरभ भाई के साथ मिलकर कार्य किया है। तो समस्त जोन और रीजन आपका सभी का स्वागत है। और आज मुझे एक ऐसे शख्स का परिचय देने के लिए कहा गया है जिसकी शख्सियत हमने पिछले साल अपने मल्टीपुल में देखी है, और ऐसा शख्सियत बहुत कम ही मिलती है। इन्होंने अपनी छाप 1 साल के अंदर हम सभी VDG1 और VDG2 के बीच में बनाई थी। आपको मालूम होना चाहिए कि वो ऐसा शख्स है जिसकी बात करने से आपको और उसकी जिंदगी की जानकारी दूंगा, आपको जब इंट्रोडक्शन दूंगा तो आपको मालूम लगेगा कि हाँ, हमारे बीच ऐसा ट्रेनर आया है। आज के हमारे ट्रेनर है इमीडिएट पास्ट काउंसिल चेयरपर्सन CA विनय मित्तल जी। आपका हार्दिक स्वागत है। मुझे ऐसी शख्सियत का परिचय देने के लिए आमंत्रित किया गया है जिसका परिचय देना सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर होगा, जिसकी सादगी के हर कोई मुरीद है, और कोई नहीं, हमारे इमीडिएट पास्ट मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन लायन मित्तल जी हैं। आपने लायंस के कई पदों को सुशोभित किया है और अनेक अवार्ड प्राप्त किए हैं। आप मेलविन जैन फेलो, जॉन फेलोज के मेंबर सदस्य भी हैं। आपका जन्मदिन 22 अक्टूबर 1964 उत्तर प्रदेश के शामली के शहर में हुआ था। आज ही के दिन हमारे देश के गृह मंत्री, कर्मठ नेता और महान पुरुष गृह मंत्री अमित शाह जी का भी जन्म हुआ है। आपके होम क्लब लायंस क्लब गाजियाबाद है, और जो हमारे मल्टीपुल 321 में सबसे बड़ा क्लब है, जहां पर 200 से ज्यादा सदस्य हैं। प्रोफेशन में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आप वर्तमान में मल्टीपुल GLT कोऑर्डिनेटर भी हैं। आपकी धर्मपत्नी श्री दीपाली मित्तल जी हैं, जो एक हाउसवाइफ हैं, और हमारे भाभी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि मैंने ही नहीं, हम सब ने देखा है कि मल्टीपुल की मीटिंग में भाभी समय समय पर हम सब के प्री मल्टीपुल काउंसिल चेयरपर्सन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा सहयोग किया। आपने, हमारी भाभी ने समस्त लाइन भाभीओं का आदर सम्मान किया एवं मीटिंग में भाभीओं को समय समय पर जानकारी प्रदान की। जहाँ भी मीटिंग आयोजित होती थी वहां पर घूमने फिरने या शॉपिंग, मंदिर और दर्शन की बात हो, सब जगह आपने सब भाभीओं का, लायंस भाभीओं का सहयोग किया। आपके 3 बच्चे हैं। आपकी पहली बेटी अपूर्वा, जो CA MBA करके शिक्षा ग्रहण करके कुशल पूर्वक कनाडा में कार्य कर रही हैं। आपकी दूसरी बेटी आंचल, जो MBA की डिग्री प्राप्त की हुई है और वो फ्रांस में अपने कार्यों में सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। आपके पुत्र देवांश, जो MBA डिग्री प्राप्त कर और वर्तमान समय में जर्मनी में कार्यरत है। आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 2018-19 में बने तथा आप सत्र 2019-20 में मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन बने। आप बहुत ही अनुभवी लॉयर हैं और आपने अपने डिस्ट्रिक्ट और मल्टीपल के लिए बहुत से कार्य किए हैं। आपने अपने डिस्ट्रिक्ट C1
कि महत्वपूर्ण पदों पर रहकर अच्छे कार्य किए हैं। आप जोन चेयरपर्सन बने, रीजन चेयरपर्सन भी बने, डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट सेक्रेटरी बने, डिस्ट्रिक्ट लाइंस ऑफिसर बने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर भी रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप चेयरपर्सन भी है और लियो चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट के बने थे। कई पदों को आपने सुशोभित किया। आप 2 बार चीफ एडिटर, डिस्ट्रिक्ट न्यूज़लेटर के पद पर भी रहे हैं। आपका कुशल नेतृत्व को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट ने आपको डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस चेयरपर्सन 4 बार मनोनीत किया था और आपने सफल डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस कराई थी। आपने कई डिस्ट्रिक्ट और मल्टीपुल में सेमिनार एवं ट्रेनिंग का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया और करवाया। आपका चरित्र ऐसा है जिस पर कोई भी विश्वास कर लेता है और कैसी भी स्थिति हो, आपकी उस परिस्थिति में आप अपने आप को ढाल लेते हैं। आप अपने लायंस कार्यकाल में 15 नए क्लब खोले हैं और अनेक नए लाइन मेंबरों को स्पॉन्सर किया है, जो कि आज समाज में अपनी सेवा दे रहे हैं। आपके किए गए कार्यों एवं सेवाओं को देखते हुए मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल ने कई पदों से आपको सम्मानित किया है। आपको 18 बार, 1-2 बार नहीं, 18 बार इंटरनेशनल प्रेसिडेंट द्वारा अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया गया है, जो कि अपने आप में एक बड़ी मिसाल है। आपके कार्य करने की प्रणाली देखकर हर लाइन सदस्यों को जागरूकता देखने को मिलती है, उसमें से हम भी हैं और आपसे हर लाइन सदस्य को प्रेरित करते हैं। आपके जीवन काल में अनेक बार रक्तदान किया तथा आपने एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप 1988 में गाजियाबाद में आयोजित किया था, जिसके लिए आपको यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा सम्मानित भी किया गया। आप एक समर्पित लायन है, साथ ही समाज सेवक भी है। आपकी एक खूबी को देखते हुए भारतीय समाज ने आपको गाजियाबाद टैक्स बार एसोसिएशन का सदस्य बनाया एवं ट्रांस हिंडौन सीपी सर्कल ऑफ आईसीए आरडब्ल्यूए राजनगर गाजियाबाद में स्थित है, उसका भी सदस्य मेंबर बनाया। आप संरक्षक हैं लायंस आइज हॉस्पिटल गाजियाबाद के और आप लाइफ मेंबर अखंड ज्योति शांति कुंज के भी लाइफ मेंबर हैं एवं चिन्मय मिशन गाजियाबाद का भी आप वाइस प्रेसिडेंट हैं। यह तो हो गया उनका पूरा बायोडाटा यानी जन्म कुंडली। लेकिन दोस्तों, मेरी नजर में आपकी जन्म कुंडली ये है। दोस्तों, मैंने विनय मित्तल जी को ऐसे देखा है जैसे अपने बड़े भाई को देख रहा हूँ। हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा, हर बातों में कोई ना कोई समाधान इनके चेहरे पर दिखता था। मल्टीपुल में कोई भी मीटिंग हुई हो, कोई भी प्रॉब्लम है, मीटिंग में आए, उन्होंने बहुत सी चतुराई के साथ एवं अपनी प्यारी सी मिठास के साथ हर मुसीबत को दूर भगाया और जो हमारे मल्टीपुल के लिए सही हुआ, उन्होंने वो कार्य किया ऐसे वो कार्य किया जो मेरे मल्टीपुल चेयरपर्सन ने किया है, जो कार्य उसकी हम लोग बहुत सराहना कर सकते हैं। सी विनय मित्तल जी, इसके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। बस 2 शब्द अपने बड़े भाई के लिए बोलूंगा। हसमुख चेहरा एक जुदाई आकर्षण, हसमुख चेहरा एक जुदाई आकर्षण, जो हर किसी को मोह लेता है और अपना मित्र बना लेता है। दोस्तों, आज हमारे बीच ऐसे ट्रेनर को प्रेजेंट कर रहा हूं मैं, इनकी सूरत, मुस्कुराहट और वाणियों में मां सरस्वती की कृपा है, जो कि हम सभी का मन मोह लेगा और उनकी वाणियों को सुनेगा और समझेगा, तो हम आप लोग बहुत आगे निकल जाएंगे। तो मित्रों, आपसे अनुरोध है पूरे समय तक हमारे मित्र भैया को ध्यान से सुने, उनकी बातों को जाने और उनकी अपने कार्य प्रणाली में इसके लागू करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चेतन भाई। इससे पहले लाइन विनय मित्तल सर अपनी बात कहें, मैं सभी पार्टिसिपेंट से ये आग्रह करता हूं कि आप लायन विनय मित्तल जी के लीडरशिप का लाभ लें, क्योंकि जो भी चीजें टेक्स्ट बुक में लिखी हैं, जो भी साइट पे अवेलेबल हैं, वो सबके पास हैं, लेकिन जो अनुभव उन्होंने अपने जीवन में अर्जित किया है वो किसी किताब से पढ़ के आप नहीं पा पाएंगे। और जिस तरह से सफलतापूर्वक उन्होंने मल्टीपल का संचालन इस बार किया है वो अविस्मरणीय है। जो उन्होंने दृढ़ निर्णय किए लेकिन मुस्कुराते हुए किए और किसी को भी कष्ट नहीं हुआ। जिस तरह से उन्होंने जस्टिस की, जिस तरह से उन्होंने पारदर्शिता रखी, निष्पक्ष ढंग से आपने चुनाव कराया, ऐतिहासिक चुनाव कराया जिसमें लगभग 30,000 हमारे मेंबर्स थे जिनका वोट डलवाना बहुत ही बड़ा टास्क था। सारे डिस्ट्रिक्ट के आपने डेटा को करेक्ट कराया। तो मेरा दुर्भाग्य है कि आपसे कम समय से परिचय हुआ, जब से आप काउंसिल चेयरपर्सन हुए तब से, लेकिन मुझे ऐसा अनुभव होता है
कि आप मेरे बड़े भाई शुरू से रहे हैं, जो स्नेह और प्रेम आप मुझे देते रहे हैं। लगता नहीं कि मेरा आपका 1-2 साल पुराना परिचय है, लगता है कि बचपन से मैं आपका छोटा भाई हूं और आप मेरे बड़े भाई हैं। और मैं आश्वस्त हूं और आपके लिए आभारी भी हूं कि आपने हमारा निवेदन स्वीकार किया। आज आपने ट्रेनिंग के लिए हम लोगों को समय दिया, अपना कीमती समय। अभी आपको पंजाब के भी एक कार्यक्रम में जाना है, तो मैं चाहता हूं कि लायंस सीए विनय मित्तल जी के ज्ञान का, उनके अनुभव का लाभ लें और जो भी प्रश्न है वो चैट बॉक्स में लिखते रहें, जिससे यथासंभव लायंस विनय मित्तल जी अपनी सुविधानुसार या हम लोग उनका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपके समक्ष आदरणीय पीएमजेएफ लायंस सीए विनय मित्तल जी।